मत्ती 21 उसकी 1 से 11 में ये इंसिडेंट है जहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जब पहुंचे तो उससे पहले जीसस ने कहा था कि सामने के गांव में जाकर एक गधी के बच्चे को लेके आओ। तो जब राजा लोग लड़ने के लिए जाते थे घोड़ा लेके जाते थे, लेकिन जब राजा लोग सुसमाचार देने जाते थे, शांति का समाचार देने जाते थे, तो गधे पर जाते थे। तो जीसस ने गधे को इसलिए चुना था कि जीसस ने शांति का समाचार देने के लिए वहां जाना था। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे यरूशलेम में, तो लोगों ने खजूर की डालियां लेकर, कपड़े लेकर, अपने कपड़े लेकर, महंगे महंगे कपड़े लेकर जीसस क्राइस्ट के उस गधे के सामने बिछा दिए और वो उस पर चलता हुआ जीसस क्राइस्ट को आगे लेके जाने लगा। यह हुआ था 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह यहां थे शारीरिक रूप में, और आपने, कलीसिया ने उसका स्वागत किया था। आज हम उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं? क्या यीशु मसीह कहीं आने वाले हैं? तो कहां पर जाएं डाली लेकर कि प्रभु यीशु मसीह का हम स्वागत कर सकें? वचन क्या कहता है? इसलिए मैं कहता हूं कि जीसस क्राइस्ट किसी रिलीजन का नाम नहीं है, धर्म का नाम नहीं है। यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं आए। अगर वो धर्म को बदलने के लिए आए होते तो आज पूरी क्रिश्चियनिटी, पंजाब के 20% लोग सड़कों पर होते, लड़ रहे होते, जब सरकारें चर्चिस के ऊपर अटैक करती हैं अलग अलग तरह से, ये बोल करके ये धर्म बदलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। इसीलिए जो आज मैं आपको मैसेज देने जा रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। पुराने समय में ये जीवन, ये लाइफ किसी किसी के पास होती थी। डैनियल के पास थी, ये शमूएल के पास थी। किसी किसी को परमेश्वर चुनता था और ऐसी लाइफ देता था। न्यायियों के पास थी, मूसा के पास थी, वो उनसे बात करता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान जो हैं वो दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। यानी परमेश्वर ने कहा, जो पुराने नियम में कभी कभी किसी किसी के ऊपर होता था, नए नियम में जीसस क्राइस्ट के जन्म के और जी उठने के बाद वो सबके साथ होगा जो उसके नाम को कबूल करेगा। वो लाइफ सबके पास होगी। अब क्या परमेश्वर ये चिंता करता है कि आप डालियों के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं? क्या ये रियल में जीसस क्राइस्ट का स्वागत है? क्या ये सच में आप जीसस का स्वागत कर रहे हैं? क्या इस तरह करने से आप यीशु मसीह का स्वागत कर लेंगे? आज मैं आपको बताता हूं किस तरह से चाहता है परमेश्वर कि आप उसका स्वागत अपनी लाइफ में करें। और अगर आपने ये वचन सुना और ध्यान से समझा, आपकी लाइफ आज के बाद सेम नहीं होगी। वचन कहता है दानियेल 1 में, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसके पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसी के भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें से यहूदा की संतान में चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या थे। अब बाइबल कहती है कि एक राजा ने, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। क्यों चढ़ाई की? क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर की कौम जब पाप में होगी तो शैतान उनके ऊपर कब्जा करेगा और परमेश्वर उन्हें कभी भी छुड़ाएगा नहीं, या परमेश्वर शैतान को कभी भी डांटेगा नहीं कि ये मेरे लोग हैं, तू इन पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर वो लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को जानकर भी जानबूझकर पाप में हैं, तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया
कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि उन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई की और कामयाब हो गए। जबकि वचन ये कहता है कि कोई भी दुश्मन तुझ पर चढ़ाई करके कामयाब नहीं होगा जब यहोवा तेरी जिंदगी में होगा, जब परमेश्वर तेरी लाइफ में होगा। उनकी कामयाबी का कारण यह था कि ये परमेश्वर के यहूदी लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से हट चुके थे, अलग अलग तरह के पापों में थे, और परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को कि वो जाए और उन पे कब्जा कर ले। इसी तरह परमेश्वर ने जब एक पागल व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोला था गड्ढे में जा, तो दुष्ट आत्मा ने कहा नहीं, मुझे वो सूरों के झुंड में भेज दे। तो जीसस ने जाने दिया, उसकी बहस को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जीसस जानते थे कि शैतान के पास एक अधिकार है कि वो सूअर चराना बाइबल के अनुसार पाप है। तो वो जहां वचन टूट रहा है, शैतान वहां जाने की आज्ञा मांग रहा था और परमेश्वर ने उसे रोका नहीं और जाने दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है, वो अपने वचन से हटके कोई भी काम नहीं करता। अब हुआ क्या, ये 4 बच्चे, 4 जवान जो यहूदियों में से चुने गए कि वो राजा के पास रहेंगे, राजा के पास रह के राजा के तरीके की शिक्षा सीखेंगे और फिर राजा के भवन में ही काम करेंगे। तो काम करने से पहले 3 साल उनको सिखाया जाए, उनका खाना चेंज किया, उनका पीना चेंज किया, शिक्षा चेंज की, राजा के सामने कैसे हाजिर होना है वो सारा कुछ सिखाने के लिए उनको अलग कर दिया गया। 8 आयत में लिखा, दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब दानियेल जो था उसने कहा, अगर आप बेबीलोन को देखेंगे मैप के ऊपर, अगर मैप है तो उसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे स्विचर टीम, जो फोटोज आपके पास भेजी गई थी उस मैप को निकाल के रखेंगे और वो फोटोज जो आपको दी गई उसे भी निकाल के रखेंगे। बेबीलोन के मैप को दिखाएंगे जल्दी। उस अगर मैप को आप देखेंगे कि बेबीलोन कहां पर था। बेबीलोन एक ऐसी जगह के ऊपर था जहां तीनों दिशाओं में समुद्र लगता था। तब जब बेबीलोन आज से 2000 साल के पहले से, मैं बात यीशु मसीह के जन्म से भी सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पर तीन जगहों के ऊपर तीनों दिशाओं में समुद्र लगता था। और अगर आप स्टडी करेंगे बेबीलोन की, तो बेबीलोन की स्टडी ये बताती है कि उन लोगों का जो खाना था वो लॉबस्टर था, जो सी फूड होता है। कितनों को मालूम है सी फूड? प्रॉन्स, लॉबस्टर, सेलफिश, है ना, ऐसी जो शेल वाली फिशेस होती हैं वो सारी। अभी तक आपके फोटो आ जाने चाहिए थे। ये रहा, अपनी स्क्रीन पे देखो, ये जो आपको डार्क हिस्सा मिल रहा है ये पुराना बेबीलोन है, ये बेबीलोन का हिस्सा था। यरूशलेम उसके बिल्कुल पास आपको दिखाई देगा, लाल समुद्र दिखाई देगा, मिस्र दिखाई देगा, और ये आपको समुद्र से इधर भी समुद्र से इधर भी समुद्र से घिरा हुआ। अगर आप जापान में चले जाएं, अगर आप मलेशिया में चले जाएं, आप सिंगापुर में चले जाएं, जो एरिया समुद्र के साथ लगते हैं, गोवा में चले जाएं, केरला में चले जाएं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में चले जाएं, आपको वहां आप देखेंगे कि लोगों का मुख्य भोजन जो है वो सी फूड है। लॉबस्टर्स खाते हैं, वो अलग अलग तरह की प्रॉन्स खाते हैं वो। अगर आप बेबीलोन की स्टडी करें तो बेबीलोन के लोग जो मेन उनका मीट था, अगर आप फॉरेन में चले जाएं तो लोग खाने को मतलब मीट समझते हैं आज भी। मतलब ये जो हम खाते हैं, ये जो पत्ते गोभी, ये उनके लिए सैलेड है, ये उनके लिए एक सैलेड एक ऑप्शन है, खाना नहीं है। हमारे लिए वो खाना है लेकिन उनके लिए वो सैलेड है। तो बेबीलोन के जो लोग खाते थे वो था हॉर्स मीट, घोड़े का मीट, सुअर का मीट, प्रॉन्स, शेल फिशेस, ये सारी डिशेस आपके सामने आ रही। ये घोड़े, ये प्रॉन्स, ये घोड़े का मीट, ये सुअर का मीट, जितने भी मीट हैं ऐसे जो आज लोग खाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी खाते हैं, क्योंकि बाइबल में नए नियम के बाद प्रार्थना करने के बाद चीजों को शुद्ध कर दिया गया। ये लॉबस्टर्स, ये सारी चीजें बाइबल में मना थी उस समय। पुराने नियम में ऐसी कोई भी चीज तुम नहीं खा सकते थे। अब देखो मेरी तरफ, दानियेल को मालूम था कि अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे सिर्फ चिकन खा सकता हूं, मैं सिर्फ मटन खा सकता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कभी कोई मीट बॉल आ रही है, कभी किसी में कुछ है। उसने फैसला किया कि छोड़ो बात, हमने खाना ही नहीं, हमने मना कर देना है कि हमने मीट ये वाला खाना ही नहीं है। और दूसरी स्टडी बेबीलोन की ये कहती है कि जब वो खाना और दाख मधु ये दोनों चीजें उनके पास होती थी,
तो वो अपने देवताओं को, जिनको वो मानते थे, उनके सामने उनका भोग लगाकर, उनको चढ़ाकर, फिर वो ऐसी रीति के साथ भी उनको खाते थे। तो डैनियल को ये दोनों चीजें मालूम थी। उसने मन में ठान लिया। ठानने का मतलब पता क्या होता है कि उसको मालूम था कि मैं अगर ये करूंगा तो परमेश्वर मेरे से प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर मेरे से खुश नहीं है। मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन पे चलना होगा अगर मैं सचमुच प्रभु से प्यार करता हूं तो। आज लोग डालियां उठा के लंबे लंबे हाथ ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उनकी लाइफ में सचमुच परमेश्वर है? क्या उन्होंने प्रभु का स्वागत अपनी जिंदगियों में किया हुआ या नहीं? अगर नहीं किया हुआ तो डाली चाहे इससे भी बड़ी लेके ऐसे ऐसे कर लो, परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट हैं, फिर उसकी वैल्यू है जो आप कर रहे हैं। आमीन। चाहे आप एक दास को ठंडा पानी नहीं पिला रहे, चाहे आप एक डाली क्यों नहीं लेके आ रहे, चाहे आप हालेलुया बोल रहे हैं, फिर सब चीजों का मतलब भी है, सब चीजों का असर भी है, सब चीजें आपके लिए फायदेमंद भी हैं। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट का वचन आपके हृदय में नहीं है, विपरीत परिस्थितियां, वो यंग एज में अपने घर वालों से अलग कर दिए गए। डैनियल बोल सकता था कि भाई मैं छोटा सा हूं, राजा को अगर बोलूंगा, राजा के बंदे को, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नखरे करूंगा, अगला मारेगा, अगला निकाल देगा, मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन वचन कहता है कि डैनियल ने मन में ठान लिया। एक चीज आप ठान लेते कि नहीं, अब ये काम नहीं करना है, अब ये पाप नहीं करना है, नहीं अब नहीं झुकना शैतान के सामने, नहीं अब व्यभिचार में नहीं जाना है, नहीं मुझे अब ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे बपतिस्मा लेना है, नहीं अब मुझे नहीं डरना है, नहीं अब मुझे सुसमाचार देना है, अब मुझे किसी बात की परवाह। ठान लेना। बाइबल कहती जब उसने मन में ठान लिया कि वो नहीं खाएगा, अगली आयत देखो, स्वर्ग खुला उसके लिए। क्या लिखा? लिखा परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। इसको इंग्लिश में है लिखा हुआ है? हां लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं उसको इब्रानी भाषा में पढ़ूंगा। नाउ गॉड हैड ब्रॉट डैनियल इनटू फेवर एंड टेंडर लव विद द प्रिंस ऑफ द इनक्स। यानी परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान में डैनियल के लिए, हिंदी में लिखा कृपा और दया, लेकिन यह सही वर्ड नहीं है। सही वर्ड है फेवर एंड टेंडर लव। अगर आप लव को इसका मतलब समझेंगे इब्रानी भाषा में, तो इसका मतलब है ऐसा प्यार जो मां अपने गर्भ के जने हुए बच्चे से करती है। एक होता है लव, प्यार, टेंडर लव। इब्रानी भाषा में उसका मतलब है राखाम, जिसका मतलब है कि एक ऐसा प्यार जो गर्भ, जैसे गर्भ के अपने जने हुए बच्चे से मां करती है। ऐसा प्यार किसके दिल में आ गया? खोजों के प्रधान के दिल में। वो उसकी मासी का बेटा तो नहीं था, उसकी भुआ का बेटा तो नहीं था, उसको रिश्वत तो नहीं दी थी, उसके गुरु भाई भी नहीं थे। बोलो जी, सेम प्रभु को मानता है तो हमें प्यार हो गया, एक दूसरे से भाई बन गए हम। उनका देवता भी अलग था, उनका खाना भी अलग था, आपस में दोनों देश दुश्मन भी थे। तो ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक बड़े ऑफिसर के दिल में डैनियल के लिए प्यार, टेंडर लव और फेवर भर दिया। ऐसा क्या किया डैनियल ने? क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 3, जब हम उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं, अगर आप निकाल सकते हैं स्क्रीन पे जल्दी से निकालिए। नीति वचन 3, उसकी 3 आयत को मैं अपनी बाइबल से पढ़ूंगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाकर अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, अपने दिल पे लिखना, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। कई बार आपका रिश्तेदार एक बड़े पोस्ट पे होता है, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके दोस्त बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। आप अपने पॉलिटिकल कैरियर में होते हैं, आपसे कम बुद्धिमान आपसे आगे निकल जाते हैं,
लेकिन जिन्होंने फेवर करना होता है आपकी पार्टी वालों ने, वो आप पर फेवर नहीं करते। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृपा और सच्चाई मनुष्य से अलग हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई अगर अलग नहीं होंगे तो डैनियल की तरह मेरी बात सुनेगा, नुकसान हो, फायदा हो, जीवन आए, मौत आए, तो मेरे वचन से हटेगा नहीं। तो मैं टेंडर लव, मैं फेवर, मैं अनुग्रह अपने से भी और मनुष्यों से भी तुझे दिलवाऊंगा और जबरदस्ती दिलवाऊंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन पूरे हुए और डैनियल के प्रति उसमें दया भर गई, टेंडर लव आ गया। जैसे मां अपने बच्चे को प्यार करती है उस तरह का प्रेम वो डैनियल से करने लगा। डैनियल ने कहा मुझे ये खाना मत दे, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे साग पात दे। अगर आप बेबीलोन की स्टडी करें तो उन दिनों में साग पात, जो आप सरसों का साग खाते हैं उसको नहीं कहा गया। साग पात का मतलब है वेजिटेबल्स, सब्जियां, दालें, वेजिटेरियन फूड। उसने कहा मुझे दे दे क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ मिलता नहीं है, तो मुझे वेजिटेरियन फूड दे। उसने कहा नहीं, तुझे वेजी फूड दूंगा तो तुझे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो तेरे चेहरे पे वो चिकनाहट नहीं होगी, तू चमकदार नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, राजा तुझे देख लेगा तो मेरी शामत आ जाएगी। उसने कहा ऐसा करते हैं 10 दिन तक तू मुझे यही वेजिटेरियन फूड दे और बाकी लोगों को, बच्चों को तू जो देना है दे। 10 दिन के बाद हमारे चेहरे, हमारे शरीर जांचे जाएं, अगर चिकने निकले, सुंदर निकले तो हमें फिर यही देना। और वचन कहता है कि 10 दिन के बाद जब वो जांचे गए, डैनियल और उसके 3 साथियों के चेहरे दूसरों से कहीं अधिक चमकदार, चिकने और अधिक सुंदर और अधिक हेल्थी थे उन तीनों से, उन सभी से जो उनके साथ थे। हालेलुया। कैसे हुआ? जब डैनियल ने वचन को समझा। अब 16 आयत में लिखा, वो मुखिया फिर उनका भोजन और पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। बात बन गई। जब मुखिया ने देखा कि ठीक है वेजिटेरियन फूड से तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो बाइबल कहती वो उनको फिर वेजिटेरियन फूड देने लगा। फिर हुआ क्या? आपको मालूम होगा कि डैनियल के ऊपर मौत की घोषणा हुई थी। किसको मालूम है? कहां हुई थी? ऊंची आवाज में बोलो, कहां? ऊंची बोलो। नो, शेरों की मान से पहले हुई थी। वो बाद में हुई थी। उससे पहले भी उस पर मौत की घोषणा हुई थी। मालूम? बाइबल कहती है एक दिन राजा को सपना आया और उसने कहा सब तांत्रिक, सब पंडित, सब बुला लो। सब आ गए। उसने कहा मेरे सपने का अर्थ बताओ। कहते ठीक है मालिक, सपने का अर्थ बता देंगे, सपना तो बताओ। कहता नहीं, सपना भी नहीं बताऊंगा। वो सारे कहने लगे भाई साहब अगर आप सपना भी नहीं बताओगे तो हम अर्थ कैसे बता देंगे? ये तो कोई देवता ही बता सकता है, हम तो नहीं बता सकते। बाइबल कहती राजा झुंझला गया और राजा ने आज्ञा दी अपने सेनापति को कि इस देश के सारे पंडित, तांत्रिक सब नाश कर दिए जाएं। जब आज्ञा निकल गई तो बाइबल कहती है लोग डैनियल को और उसके 3 साथियों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ढूंढने लगे कि वो भी उसी ग्रुप में थे, स्पिरिचुअल ग्रुप में, तो वो भी नाश किए जाएं। ये पहली आज्ञा थी मौत की जो डैनियल के लिए निकली थी। बाइबल कहती जब अर्योक नाम का सेनापति, जब राजा का कर्मचारी डैनियल के पास उसको पकड़ने के लिए गया तो डैनियल ने बड़ी बुद्धिमानी से पूछा कि यार इतनी काली क्यों की, इतनी जल्दी से आज्ञा क्यों निकाली गई है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे कोई भी राजा के स्वप्न का मतलब नहीं समझा सका, तो राजा ने आज्ञा दी सब ये बेकार है, सारे पंडित तांत्रिक सब मार दो। उसने कहा ठीक है, कल एक समय नियुक्त करो, मैं राजा के पास आऊंगा और मैं उसके स्वप्न का अर्थ मैं बताऊंगा। डैनियल घर में गया, तीनों साथियों को बोला, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, कि ऐसे ऐसे राजा ने आज्ञा निकाली है, तो हम चारों भी साथ में मरेंगे। तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने भेदों को दे। और बाइबल कहती है रात को परमेश्वर ने सपने में डैनियल को सारा सपना बताया जो राजा को आया था। हुआ कैसे? क्या यह इमरजेंसी घटना थी? क्या एकदम से एक इमरजेंसी हुई और डैनियल ने प्रार्थना की और सडनली उसका गिफ्ट काम करना शुरू कर गया? ऐसा नहीं था। यह घटना तब हुई, यह गिफ्ट तब काम कर रहा था जब डैनियल उस खाने को मना कर रहा था। क्योंकि 17 आयत में लिखा है जब मुखिया ने उनका भोजन छुड़ा दिया,
17 आयत में लिखा, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो, खड़कने वाला जरा। कब 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 हुआ ऐसा? जब भी, मेरी बात कान खोलकर सुनना, जब भी तुम अपने स्वाद, अपने जीवन, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को मार दोगे, कुछ ऐसा पैदा होगा जो फ्यूचर में तुम्हें जीवन देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। वो गिफ्ट जो दानियेल के पास था राजा का स्वप्न बताने का, जब वो राजा के सामने गया, राजा ने कहा बता चल। उसने कहा, राजा तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का है, छाती और भुजाएं चांदी की हैं, पेट और जांघ पट पीतल के हैं, टांगे नीचे वाली लोहे की हैं, पांव उंगलियां लोहे और मिट्टी की हैं। और उसने अर्थ समझाया और राजा दानियेल के सामने दंडवत कर गया, सिर झुका दिया और कहा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हुआ कैसे? लोगों को यह बात मालूम नहीं। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत तुम्हारी लाइफ में होती है जिस दिन तुम अपनी जीभ के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर, आंखों के ऊपर कब्जा करना सीख लेते हो। जिस दिन तुम सीख लोगे, फ्यूचर में जो चीज तुम्हें सेव करने वाली है वो आज से परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में देना शुरू कर देगा। इमेजिन करो दानियेल डर जाता, या स्वाद में बहक जाता। वो सभी खाने की डिशेस पूरी दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, चारों डब्बियों में, 4 डब्बियां बना लो इसकी। आप इमेजिन करो आपके सामने, आपने रोज आपके सामने मेथी आ रही है, मेथी आलू कोड़े कोड़े, और आपके सामने 4-5 लोग रोज अलग अलग तरह की फाइन डिशेस खा रहे हैं। आप सोच रहे हो यार चंगा मैं मसीह आ गया, मेरा तो सारा काम ही खराब हो गया। खा मेथी रहे हैं, देख उसके चिकन रहे हैं, और पानी निकल रहा है मुंह से कि यार मर गए, भूख लगी है, क्या करें? चलो हमारी मजबूरी है, हमने कौन सा खुद कहा है, हमें तो खाना ही पड़ेगा, हम किसी के पास अधीन हैं, हम तो किसी के गुलाम हैं। वो रोज उनको खाता हुआ देखता था, पर अपनी जीभ के ऊपर काबू किया। प्रॉब्लम यह है कि आपकी लाइफ में आपने जीसस का स्वागत नहीं किया हुआ। अगर किया होता, जब आप मोबाइल चला रहे हैं और फेसबुक चला रहे हैं और एक नंगी औरत आपके सामने आती है, आप उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपकी आंखों पर के कंट्रोल के बाद कुछ पैदा होगा जो स्पिरिचुअल होगा, जो लाइफ सेविंग होगा, जो फ्यूचर में आपकी महिमा करेगा। प्रॉब्लम क्या है? सोचो अगर दानियेल खाता रहता तब तो उसे कुछ नहीं होता, वो मरता थोड़ी, बल्कि राजा उसको अपने राजा उसको अपने काम देता, उसको वो सीखा हुआ था। लेकिन जिस दिन ये आज्ञा निकली कि अगर तुम में से कोई भी मेरे सपने का अर्थ नहीं बता पाएगा, भाई साहब मैं गारंटी देता हूं दानियेल उस दिन मर जाता, चाहे ये घटना 15 साल बाद की है, चाहे 20 साल बाद की है। क्योंकि दानियेल को परमेश्वर स्वप्नों का, अर्थों का ज्ञानी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि दानियेल स्पिरिचुअल नहीं था। परमेश्वर उसको क्यों दर्शन देगा? अब परमेश्वर, आप बोलेंगे कि अगर मैं स्पिरिचुअल हूं तो क्या परमेश्वर मुझे भी स्वप्न बताएगा, ज्ञान देगा, दर्शन देगा? नहीं। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग है। परमेश्वर को मालूम था आने वाले समय में मैं राजा को दर्शन दूंगा, मैं राजा को सपना दूंगा, वो सपने का अर्थ किसी को मालूम नहीं होगा, दानियेल को मैं बताऊंगा, और इस वजह से दानियेल और उसका साथी ऊंचे किए जाएंगे, उनका पद ऊंचा किया जाएगा। तो ये परमेश्वर की मर्जी थी कि वो दानियेल को वो देगा जो उसके फ्यूचर में उसके लिए लाभदायक है और उसको बचाने वाला है। आप अगर परमेश्वर में चलेंगे, दिमाग पर काबू रखेंगे, जीभ पर काबू रखेंगे, डर पर काबू रखेंगे, आंखों पर काबू रखेंगे, परमेश्वर आपको आज वो देगा जो कल आपको सेफ करेगा, ऊंचा करेगा, ग्लोरियस करेगा, इज्जत देगा, महिमा को बढ़ाएगा। आमीन। ऊंचा चाहिए।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा, बहुत लोगों को क्या लगता है, एक ग्रुप में 5 लोग हैं, एक सेवा में 100 लोग सेवा कर रहे हैं, 50 व्यभिचार में हैं, 50 पवित्रताई में हैं। जब वो चलते जाते हैं, सबकी प्रमोशन होती है, उसे लगता है ले मैं पाप दे विच एदी भी तनख्वाह 25 हो गई, 30 हो गई, मेरी भी 30 हो गई, ये भी ठीक ठाक है, अपा भी ठीक ठाक है, ये भी बाइक पे आता है, मैं भी बाइक पे आता हूं। लेकिन बात वो नहीं है, तब फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक समय आएगा जब फर्क दिखेगा भी, नुकसान भी होगा और फर्क भी दिखेगा, और तब वो इरिवर्सिबल होगा। तुम उसे रिवर्स नहीं कर पाओगे, तब से तौबा करके आगे चल पाओगे, लेकिन वो सब चीजें नहीं कर पाओगे जो आज तुम कर सकते हो अगर तुम प्रभु के वचन पे चले तो। और ये धोखा है, और शैतान देता है, उसे लगता है वो लोगों को सिखा देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि डैनियल को तब फर्क नहीं पड़ता, वो खाता पीता, दाख मधु पीता, एंजॉय करता, वाइन पीता अलग अलग तरह की। आज स्कॉच चल रही है, आज दाख मधु चल रहा है, आज रेड वाइन चल रही है, व्हाइट वाइन चल रही है, शैंपेन चल रही है, आज खाना चल रहा है, हॉर्स मीट आ रहा है, स्टेक आ रही है, आज प्रॉन्स आ रहे हैं, लॉबस्टर आ रहे हैं, चलने दो। लेकिन कितने साल तक? 10 साल, 15 साल। उसके बाद एक परीक्षा आती जिसमें वो मरता और सदा के लिए चला जाता। जिस तरह बहुत से यहूदी मर गए, उनका नाम कुछ बाइबल में है, कुछ का नहीं है, डैनियल भी उनमें होता, वो उस भीड़ में वो भी शामिल हो जाता, उसका नाम हम जानते भी नहीं। लेकिन उसका नाम आज हम क्यों जानते हैं? उसने फैसला किया, मैं स्वाद के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, कोई कुछ भी हो जाए, मेरे को मार दें, मेरे को रख लें, मेरे को बंधुआ मजदूर बना लें, मेरे को जेल में डाल दें, मेरे को सख्त मजदूरी का हुक्म दे दें, मैं ये नहीं खाऊंगा। ठान लिया। और परमेश्वर ने उसे निशानी दी कि देख, टेंडर लव, ऐसा लव जो मां बच्चे से करती है, देख खोजों के प्रधान के मन में परमेश्वर ने डाल दिया। जब आप परमेश्वर में चलने की कोशिश करते हो और चलते हैं, आपको निशानियां मिलती हैं, आपको वो मिलता है जो लोगों को नहीं मिल रहा, फेवर मिलता है, लाइफ आसान होती है, पीस आता है, शांति आती, चीजें आसान होनी शुरू होती। जस्ट एक निशानी आपको मिलती है, आपको इनकरेज करने के लिए कि अभी आपको और बढ़ना है और परमेश्वर में चलना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और सोचो, अगर आप पाप में हैं और हाथ में डाली पकड़ी है, तो परमेश्वर के लिए तो कॉमेडी है ना। आप नहीं है कॉमेडी, वो कॉमेडी है ना। ये स्वर्गदूत हंस रहे होंगे कि अभी जब ये डाली उठाकर घर जाएगा, सबसे पहले ब्लू फिल्म ऑन करेगा। तो वो कॉमेडी है, ये फिर कॉमेडी होगी, क्योंकि रियल स्वागत वही कर रहा है जो वचन पे चल रहा है, दुखों में भी, सुखों में भी, बढ़कर भी, घटकर भी, आगे जाकर भी, पीछे रह के भी, फ्रंट पे आके भी, बैक पे रह के भी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आदम जीभ के स्वाद में मरा, वो खाया जो नहीं खाना था। डैनियल भी उसी स्वाद में मरना चाहता, मर सकता था लेकिन नहीं मरा। जीसस को भी शैतान ने उसी स्वाद में मारना चाहा, पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। जीसस ने कहा नहीं, वचन से जिंदा रहेंगे, रोटियों से नहीं। आमीन। क्रिश्चियनिटी में मैं हैरान होता जब काउंसलिंग टीम आपकी रिपोर्ट देती है कि लोग रोजे नहीं रखते हैं, फास्ट नहीं रखते हैं, व्रत ही नहीं रखते परमेश्वर में। इमेजिन करो, क्रिश्चियन होके आपने उपवास किया ही नहीं, तो कैसे क्रिश्चियन है आप? मेरे को शुगर है जी, मेरे को बीपी है जी, मेरे को धमकाना है, मेरे को फलाना है, 2 बजे तक रख लो, दवा खानी 2 बजे के बाद खा लो। जब टेस्ट कराने होते फिर तो तुम 5 बजे तक भी भूखे रह लेते हो, जब डॉक्टर बोले तो तुम फास्टिंग भी कर लेते हो, लेकिन परमेश्वर में नहीं रखना चाहते। इसीलिए जब जरूरत होती है तो परमेश्वर नजर नहीं आता। जब डैनियल को जरूरत थी तो इमरजेंसी नहीं थी कि प्रभु मेरे को कुछ नहीं पता, आज मेरे पे जाहिर कर, कुछ जाहिर नहीं होता। लेकिन वचन कहता है उस वरदान में, उस गिफ्ट में वो बढ़ चुका था, उसे मालूम था किस तरह से। मान लो एक व्यक्ति से मैं मिल रहा हूं, वो आया हेलो हेलो की, अगर मुझे ये जानना है कि परमेश्वर इसकी लाइफ में क्या चाहता है,
तो आपको मालूम है क्या करता हूं? मैं अंदर से प्रेयर शुरू करता हूं कि प्रभु मुझे इसकी लाइफ दिखा, मैं इसकी लाइफ देखना चाहता हूं। अदरवाइज आप 500 बार मेरे आमने सामने जाएंगे, अगर मेरा ध्यान नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप मेरी निगाह में आ गए और मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं खुदावंद इसके मुझसे बात कर, तो वो बात करना शुरू करता है। डैनियल उस गिफ्ट में ऑलरेडी था, क्योंकि जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, 17 आयत में लिखा है डैनियल सब प्रकार के दर्शन और सपनों के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो परमेश्वर उसको ज्ञानी कर रहा था। अब डैनियल को मालूम था कि अगर मुझे राजा के दिल में जाना है तो किस तरह से जाना है। वो प्रेयर करके वो सोया, उसे मालूम था कि वो उस गिफ्ट को यूज करने का आदी हो गया था। उसे मालूम था कि मैं इसमें जा सकता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपने गाड़ी सीखी नहीं, आप शराब पीते रहे, आप इंजॉय करते रहे, और सडनली किसी ने आपको 6 लेन जहां जाती है, हजारों गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, आपको गाड़ी के स्टीयरिंग में बिठा दिया। आप जितना मर्जी कर लें प्रभु प्रभु, आप बचने वाले नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको पहले मौका दिया था सीखने का। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने सिखाया हुआ है गाड़ी को, और सडनली एकदम से आपको रोड के बीच में कोई स्टीयरिंग पकड़ा दे, आप बाय ग्रेस फिर भी चला लेंगे और बच जाएंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो चलाना सीखता था, चलाना आ गया था, चाहे बड़ी गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन उसको मालूम था मुझे कैसे किधर जाना है। और जब जरूरत हुई तो उसने कहा प्रार्थना करो आज रात कि मैं उस गिफ्ट में जाऊं और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे और अपने वरदान को मुझ पे, अपनी इच्छाओं को मुझ पे जाहिर करता हुआ राजा के दिल को बताए। और ऐसा हुआ। लेकिन उस बड़े वरदान की शुरुआत कहां हुई? जीभ के स्वाद और डर से मुक्ति पाने के लिए। मैं नहीं डरूंगा, राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, ये टेस्टी लगे, अपीलिंग लगे, सुंदर लगे, शरीर के लिए अच्छा लगे, कि चलो शरीर होगा तो सेवा करेंगे, खाओ चलो कोई बात नहीं, मीट तो मीट ही है। कोई बहाना नहीं लगाया। और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे फेवर दिया, मनुष्यों का भी दिया, अपना भी दिया। हेवनली सपनों का अर्थ बताने का, स्वर्गीय सपनों का अर्थ बताने का वो ज्ञानी हो गया। और धरती के ऊपर जो उसके आसपास लोग थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो उसके हक में बोलने लगे। मनुष्यों का भी फेवर आया और परमेश्वर का फेवर भी आया। अगर जीसस क्राइस्ट को अपने दिल में नहीं लिया हुआ तो आज डाली के साथ तो स्वागत कर लिया है, अब अंदर भी कर लो उसका स्वागत। आमीन। नहीं तो फ्यूचर में शैतान डंडा लेके खड़ा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो नाश वाला डंडा लेके खड़ा है। फिर इमरजेंसी में जब तुम जो रोगे और चिल्लाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। प्रभु पे इल्जाम लगाओगे, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाओगे, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उस पर कोई केस नहीं कर सकता। कहां लेके जाओगे? किस कोर्ट में परमेश्वर को लेके जाओगे? बाइबल कहती वो जजों का जज, राजाओं का राजा है। कहां घड़ीसोगे उसको? कहीं नहीं। वो चाहे तुम्हें घड़ीस सकता है, तुम नहीं कर सकते। तो बेटर यह है कि आज से काबू रखें अपनी लाइफ के ऊपर, ताकि परमेश्वर फ्यूचर में हमें सेव करके रखे, बचा के रखे। दाऊद ने गोलियत को मारा कि नहीं मारा? किसने कहा मारा? अरे कॉन्फिडेंस रखो, मारा। कैसे मारा? गोफन से। कब चलाना सीखा गोफन? जब वो बिल्कुल छोटा था। परमेश्वर तब आपकी तैयारी करता है जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, आपको लगता है परमेश्वर मेरे संग नहीं है, जीवन में संघर्ष चल रहा है, वो तब आपकी तैयारी करता है। और बाइबल कहती है जब वो उस संघर्ष के दिनों में भी प्रभु के साथ वफादार रहा, एक समय आया जब गोलियत को मारना था, तब उसने प्रेयर नहीं की। उसे मालूम था परमेश्वर उसके संग है, क्योंकि वो वरदान परमेश्वर ने पहले से उसकी लाइफ में एस्टेब्लिश किया हुआ था। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? वो वरदान तभी काम नहीं किया कि अब इमरजेंसी, ये सारा जीवन प्रभु को पुकारा नहीं, अब गोलियत सामने है तो बोलो पत्थर लाओ। पत्थर मारता तो गोलियत ऐसे ही करता बस, और हंसता उसके ऊपर।
लेकिन वो उस गिफ्ट में शाइन कर चुका था। और शाइन कैसे किया? क्योंकि वो जंगल में रहता था, जंगल में रहता था, अकेला था। जब भेड़ बकरियों को चराता था तो शेर भालू आते थे, भेड़िए आते थे, उनको मारने के लिए वो लोग गोफन सीखते थे। तो गोफन गुलेल की तरह नहीं होता, गुलेल गोफन का 1% है। अगर आप गुलेल से किसी को कस के पत्थर मारेंगे तो खून निकाल देंगे, और गोफन का वो 1% भी नहीं है। जो गोफन होता था वो इतना जोर से बचता था कि अगर पत्थर को पत्थर पे मारो तो उसमें भी निशान पड़ जाता था। तो अगर पत्थर किसी भी ऐसा पड़ता था तो उसकी पूरी बॉडी हिला देता था वो, और जानवर भाग जाते थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि दाऊद जंगल में कर क्या रहा था? क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद के भाई दाऊद से नफरत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि दाऊद धर्मी था, वो उनके पापों का समाचार पिता को देता था, और दूसरे भाई जो थे वो धर्मी नहीं थे, प्रभु के वचन से दूर थे। इसलिए शमूएल जब मसा करने के लिए उनको आया था तो परमेश्वर ने कहा था, नहीं ये भी अयोग्य है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, हां दाऊद को मसा कर। इसका मतलब प्रभु ने दाऊद को परखा था। जो धर्मी होता है कई बार वो सबके साथ मिलके नहीं रह पाता, तो उसके जंगल में जाने की शुरुआत तब से हुई जब वो प्रभु को मानने लगा और पाप से दूर रहने लगा। इसलिए उसकी भाइयों के साथ बनती नहीं थी। जब भाइयों के साथ घर में कलेश रहता था तो बाप बोलता है, छोड़ो यार लड़ाई झगड़ा, इसको भेजो, ये ले भेड़ बकरे, चल भाग जा यहां से, चल बाहर काम करेगा, कीड़ा मुंडा का रोन लड़दा, उनको चल यार तू राशन ले आ, चल तू मासी नु मिलिया, आ मासी नु दे आ, चल 2 दिन दी, उसको बाहर ही भेजते रहते। ये घर में रही ना ये कलेशी इंसान। हां, लेकिन वो कलेश क्यों होता था? क्योंकि दाऊद पाप में नहीं था। जब आप पाप में नहीं होते आपको नफरत आती है उन चीजों से जो लोग करते हैं। और बाइबल कहती है उस वजह से उसका पिता उसको जंगल में रखता था भेड़ बकरे को चराने के लिए। जब वहां भेड़ बकरियां चारता था उसकी जरूरत थी कि अब भेड़ बकरियों को चराना है तो खुद भी बचना है, भेड़ बकरे को बचाना है। गोफन चलाना सीखा। वही गोफन, वही गिफ्ट, वही वरदान गोलियत को मारने का कारण बना। जब गोलियत को मारा, सेवकाई की शुरुआत हुई, वहां से राजा बनने की शुरुआत हुई, वहां से वो राजा बना, वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर दाऊद भी भाइयों की तरह पापी होता तो कभी वहां नहीं पहुंच पाता। इसलिए वो परवाह नहीं है कि आप जंगल में हैं या दुखों में हैं या सुखों में हैं। परवाह इस बात की करो कि क्या आप आज खुदा के वचन पे वफादारी के साथ चल रहे हैं। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो वो वरदान जो फ्यूचर में आपको सेव करने वाला है आपको नहीं मिलेगा। आप खाना पीना जो लोग करते हैं आप करते जाएंगे और आपको लगेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, जिसे आप पूर्ण नहीं पाएंगे, जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वागत करना है दिल में, जीवन में, सच में करना है। सिर्फ रीति रिवाजों से नहीं करना है, सच में करना है। एक बार ऊंचा आमीन बोलो। अब तुम ये डिसाइड करो, तुम्हें सांसारिक रिलेशनशिप्स में जाना है। तुम डिसाइड करो, तुम्हें वो देखना है जो मना किया हुआ है। तुम फैसला करो। तुम देखो, तुम्हें वो जीवन चाहिए जो खुदावंद ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, ग्रेटेस्ट लाइफ, कि आम जीवन चाहिए जो दूसरों की मौत के साथ खुद भी मर जाएगा। जब दूसरे मरेंगे वो मर जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? दाऊद को दर्शन नहीं समझाया, दर्शन का ज्ञानी नहीं बनाया, उसको वो दिया जो उसके फ्यूचर में उसको सेव कर सकता था। डैनियल को गोफन चलाना नहीं सिखाया, उसको वो दिया जो उसके फ्यूचर में उसको सेव कर सकता था। जब तुम चलोगे वचन के ऊपर, खुदा तुम्हें वो देगा जो फ्यूचर में तुम्हें सेव करेगा और ऊंचा करेगा। जिस दिन ये वचन समझ आ जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी। अब देख लो, चुगलियां करनी है घर बैठकर वेले टाइम में, कि परमेश्वर के वचन पे चलना है, वचन पढ़ना है। क्योंकि जो सेव करने वाली चीज है वो तुम्हारा स्किल, पढ़ाई, तुम्हारी वाकफियत, पैसा नहीं है।
पंडित कितने कितने अमीर थे उस जमाने में बेबीलोन के, तुम सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े महलों वाले थे, समय पर पैसा नहीं बचा सका। राजा के करीबी थे, नहीं बचा सका। उसी वरदान ने बचाया जो दानियेल के अंदर था, और वो कैसे आया मैं आपको बता चुका हूं। जब आप छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे पाप को मना करें, जीसस को हां करें, वो आपको वो देगा जो दुनिया नहीं दे सकती। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अगर आपने ऐसा वचन सुना है ना, मैं कहता हूं प्रेयर की भी जरूरत नहीं आज आपको। अगर आपने सुन लिया ना आज और समझ लिया कि कैसे ग्रेट लाइफ की शुरुआत होती है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे सबसे अधिक ऐसा करना है, छोटे से शुरुआत होती है। जो आपके सामने डिसीजन है उसे लो, जो राइट है वो लो। बहाना कोई चलेगा नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे और वो आपको बढ़ाए। पाम संडे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और खुशियों से भरा हुआ हो, और ये शांति को लेके आए और बरकतों को लेके आए। आमीन। स्वागत कर लिया है उसका दिल में कि नहीं? सोच लिया है कि अब ये काम नहीं करना, हां या ना? टाइम लगता है। दाऊद एक दिन में सब कुछ नहीं सीख गया, टाइम लगता है। दानियेल एक दिन में नहीं सीखा, सालों लगते हैं। लेकिन जब ये जीवन बन जाता है, कोई इसे बिखेर नहीं सकता। तुम्हारे पाप बिखेर सकते हैं, सिर्फ शैतान की कोई मजाल नहीं तुम्हें छुए, कोई विरोधी तुम्हें टच नहीं कर सकता। ये तुम्हें बढ़ाने के लिए पैदा होते हैं, मशहूर करने के लिए पैदा होते हैं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए।